सो हाउ आर यू? या गुड गुड गुड। आप बताएं कैसे हैं। बहुत अच्छा, शानदार। लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक। आज का हमारा क्या सेशन रहने वाला है? ऑलमोस्ट मुझे कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए हैं आपकी टीम ने। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन से चालू करते हैं। व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू रैंक अ प्रोडक्ट ऑन अमेजोन? अमेजोन पे रैंक करने का मोस्ट इफेक्टिव वे क्या है? ऐसा इफेक्टिव वे इज द फर्स्ट इफेक्टिव लिस्टिंग इज द मोस्ट इफेक्टिव वे। अगर हम लिस्टिंग ही हमारी अच्छी कर देंगे तो उससे रैंक होना थोड़ा इजी पड़ जाएगा। लिस्टिंग अच्छा करना, समय सर आपको भी पता होगा, लिस्टिंग अच्छी करने के लिए तो मेरे जो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स रहते हैं वो सबसे पहले बुलेट पॉइंट्स, कीवर्ड्स, टाइटल और डिस्क्रिप्शन, ये अगर आप इन चीज़ों को अच्छी तरह कर लेते हो तो एक अच्छी लिस्टिंग क्रिएट हो जाती है। मेरा मानना है कि जो मैंने देखा है एल्गोरिदम के इसके हिसाब से, तो इन चारों चीज़ों में क्या करना चाहिए, कुछ ऐसे कॉमन कीवर्ड्स हमें पुट ऑन करने चाहिए। जैसे अगर हमारा कोई हेयर कॉम्ब है, कंघी है, हमारा कॉम्ब एक प्रोडक्ट है, तो उस कोम्ब को, हेयर कोम्ब को हमें चारों जगह प्लेस करना है। डिस्क्रिप्शन, बुलेट पॉइंट, टाइटल और कीवर्ड्स को इन चारों जगह अगर हम प्लेस करते हैं तो अमेजोन को लगता है कि ये दिस प्रोडक्ट इज रिलेटेड टू हेयर कोम्ब और उसकी क्या कैटेगरी है, कहाँ उसे पुट ऑन करना चाहिए। तो इस तरह से एक अच्छी लिस्टिंग क्रिएट होती है। कीवर्ड्स के लिए आप सर्टेन टूल्स यूज़ कर सकते हो या अमेजोन का डैशबोर्ड ही यूज़ कर सकते हो। वहाँ से आपको अच्छे कीवर्ड्स फाइंड आउट हो जाएंगे। तो इसके थ्रू आप एक अच्छा, मतलब एक लिस्टिंग क्रिएट कर दोगे। एंड लिस्टिंग क्रिएट करने के बाद उन पे कूपन्स रन करोगे तो वो वापस एल्गोरिदम के हिसाब से अमेजोन को सही लगेगा, तो वापस रैंक करने में हेल्प करेगा। लेकिन ऑर्गेनिक लिस्टिंग, मतलब एक लिस्टिंग तैयार करने के बाद इतनी जल्दी उस पर रिजल्ट्स नहीं आते, तो उस पर थोड़े बहुत एड्स रन करो विजिबिलिटी के लिए। कन्वर्जन एड्स, जब हम ऑटो एड्स वगैरह ऐड रन कर देंगे तो इसके बाद विजिबिलिटी गेन होगी, तो थोड़े ऑर्डर एड्स के थ्रू आएंगे, फिर ऑर्गेनिकली इंक्रीज होगा। और धीरे धीरे जब आपके ऑर्डर्स अच्छे होते जाएंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इंक्रीज होते जाएंगे, रेटिंग्स, रिव्यूज बढ़ेगी, तो अमेजोन खुद ही आपके ऑर्डर जो प्रोडक्ट है उसको पुश कर देगा। सो दिस इज इट। इस तरह से जो है मोस्ट इफेक्टिव वे टू रैंक अ प्रोडक्ट, ये बहुत एक अच्छा इफेक्टिव वे है हमारे प्रोडक्ट को रैंक करने का। एक्सटर्नल लिंक्स के थ्रू जी। भी आप रैंक करवा सकते हो। इंस्टाग्राम पे अगर आपने लिंक दे दिया, कोई वीडियो के थ्रू प्रमोट कर रहे हो, एक्सटर्नल लिंक के थ्रू आपने फिर अमेजोन पे प्लेस कर दिया लैंडिंग पेज पे, तो भी आपका एक जो है रैंक कराने में हेल्प करेंगे। बिकॉज ओवरऑल तो उस पर क्लिक हो ही रहा है, तो अमेजोन को लगेगा क्लिक्स तो आ रहे हैं इस प्रोडक्ट पे, कहीं से भी आ रहे हैं, तो वो रैंक कराने में वापस हेल्प करेगा। कुछ इस ये तरीके हैं जिसके थ्रू हम अमेजोन पे रैंक करवा सकते हैं हमारे प्रोडक्ट। यही फ्लिपकार्ट पे भी जी ये सेम बिल्कुल, चीज़ मेरे ख्याल से हाँ। है। मेरे ख्याल से आपका ये पॉइंट्स बिल्कुल जस्टिफाइड है। और एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा। मैं लास्ट मंथ एक इवेंट में गया था दिल्ली पे। वहाँ बिल्कुल पे लगभग 800 लोग या 900 लोग ऐसे कुछ इवेंट पे गेस्ट थे। तो मैंने उनको बिल्कुल। ना एक टास्क दिया था। उस टास्क का नाम था वर्ड जिंगल। ठीक है? टास्क करने का एक मकसद था। तो मैंने उनको बोला था, देखिए, सबको मैंने कहा कि देखिए, सब लोग खड़े होइए, हम लोग एक टास्क करने वाले हैं। इस टास्क में एक चीज़ करना है, आपको एक चीज़ के ऊपर पॉइंट करना है और उस चीज़ का नाम बताना है क्या है। लेकिन ट्विस्ट ये बिल्कुल है, आप उसका सही नाम नहीं बता सकते। मतलब आप शायद ये लैपटॉप के ऊपर पॉइंट करेंगे, लेकिन आप इसको लैपटॉप नहीं बुला सकते, आप इसको कुछ और बुलाएँगे, जैसे फैन। आप शायद दरवाजे के ऊपर पॉइंट करेंगे, लेकिन कुछ और बुलाएँगे, जैसे विंडो। आप किसी को पॉइंट करेंगे और उसको बुलाएँगे ऋतिक रोशन, लेकिन आपको गलत चीज़ बोलना है। गलत चीज़। ओके। तो यहाँ पे मैंने उनको कहा कि चलिए आप लोग खड़े हुइए, हर एक बंदे को 5 चीज़ों का नाम बताना है गलत तरीके से और ज़ोर से बोलना है ताकि सब लोग सुन सकें। ओके। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया और स्टार्ट जैसे किया हम लोगों ने ये नोटिस किया कि ये इतना ईज़ी टास्क नहीं है। सब लोगों ने ट्राई किया, एक चीज़ के ऊपर पॉइंट किया और बहुत ज़्यादा गैप हो गया उनको। एक चीज़ के ऊपर पॉइंट करने के बाद बताने का कि वो चीज़ का नाम क्या है, क्योंकि उनको गलत नाम बोलना है। गलत नाम तो बोला यहाँ है, पे हम लोगों ने एग्जैक्ट। एक चीज़ नोटिस किया है कि जो दिमाग है और जो आँख देख रहा है, उसका बीच में जो कम्युनिकेशन गैप है, आँख और दिमाग सही से कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा है। नहीं कर पाता। तो मोरल ऑफ द मल्टीटास्किंग स्टोरी नहीं कर ये है, पाता। बिल्कुल, तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये निकला कि देखिए, अमेज़न का जो एल्गोरिदम है, वो भी सिमिलर वे में काम करता है। बिल्कुल। क्योंकि अगर अमेज़न के पास कोई डेटा नहीं है, एल्गोरिदम के पास डेटा नहीं है कि आपका प्रोडक्ट क्या है, तो वो आपका प्रोडक्ट को रैंडम किसी भी सर्च के लिए शो करेगा। चाहे आप सोचिए वाटर बॉटल सेल करते हैं, कोई सर्च कर रहा है वाटर केटल, तो आपका प्रोडक्ट शो हो सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है एल्गोरिदम को ट्रेन करना। आप इस तरीके से बिल्कुल। समझ सकते हैं कि कोई पेड़ है, ठीक है? मैं आपको जी। एग्जांपल देता हूँ। हम लोगों ने लगभग 2019 में, जहाँ पे मैं अभी ये शूट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं शायद 2-3 साल से रहता हूँ। ये जो 14th फ्लोर अपार्टमेंट है, तो यहाँ पे मैं 12th फ्लोर पे रहता हूँ। जी। और 2019 में एक बहुत भयंकर तूफान आने वाला था। तूफान का नाम था सुपर साइक्लोन अम्फान। तो गवर्नमेंट बेसिकली नेम करता है साइक्लोन, देन सुपर साइक्लोन, इस तरीके से डिपेंडिंग ऑन कितना सीवियर होने वाला है।
तो जिस दिन तूफान आने वाला है, मेरा जो बालकनी है थोड़ा सा बड़ा है, मैं वहां पे खड़ा हूँ और मैं देख रहा हूँ नीचे 3 पेड़ खड़े हैं, ठीक है, एक 50-60 फीट लंबा पेड़ होगा, और जी मैं जी देख रहा जी। हूँ जैसे हवा तेज हुआ, उस 3 पेड़ में से 2 एकदम जमीन पे पटक के गिर गया ऊपर, ठीक है, और मैं देख रहा हूँ सब पूरा जड़ बाहर से आ गया, जड़ पूरी मिट्टी से बाहर आ गया। वहीं पे मैं देख रहा हूँ एक पेड़ ऐसे खड़ा है, और जितने भी तेज से हवा चल रहा है कुछ उनको इफेक्ट ही नहीं कर पा रहा है। तो क्या ऐसा रीजन होगा कि 2 पेड़ गिर गए, एक एकदम सीधा खड़ा है? इसका आंसर होगा रूट्स। ऐसा होगा कि हजारों जड़ उस पेड़ को जकड़ के रखे है जमीन पे। और सेम जब हम लोग Amazon प्रोडक्ट का बात करते हैं ना, एक बिल्कुल Amazon प्रोडक्ट को तभी ऑर्गेनिक सेल ज्यादा आता है, तभी ऑर्गेनिक रैंक ज्यादा मिलता है जब वो स्ट्रांग होता है Amazon पे। स्ट्रांग और एक होता प्रोडक्ट तभी है, स्ट्रांग हो एग्जैक्टली सकता है जब वो हजारों कीवर्ड्स के लिए रैंक करता है। सिमिलर टू एग्जैक्टली एक गॉट योर पेड़ पॉइंट। का जो रूट्स, जड़, ऐसे हजारों कीवर्ड्स होता है Amazon प्रोडक्ट में जो प्रोडक्ट को स्ट्रांग बनाता है। लेकिन ये हजारों कीवर्ड्स के लिए आप इंडेक्स अगर करना है, इंडेक्स मतलब बेसिकली अगर आप सर्च करते हैं कीवर्ड, अगर आपका प्रोडक्ट शो करता है मतलब इंडेक्स कर रहा है। और इंडेक्स कर रैंकिंग मतलब कितने पोजीशन पे वो है, क्या वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ कहां पे है, वो बेसिकली रैंकिंग। रैंक तो कौन से तीन पेज से पे कर चार रहा है। हजार कीवर्ड्स के लिए अगर आप रैंक कराना चाहते हैं, वो बहुत स्लो प्रोसेस है, चाहे वो Amazon हो, फ्लिपकार्ट हो। लेकिन आप इसको फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं एड्स यूज करके। इस तरीके भी आप समझ सकते हैं कि एक साइकिलिस्ट साइकिल पैडल कर रहा है, और वो पैडल करते करते लगभग 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड अचीव कर लिया, और अचीव करने के बाद वो डिसाइड करता है कि चलो बहुत हो गया, बहुत धूप है, मैं थोड़ा रेस्ट लेता हूं। लेकिन वो पैडलिंग बंद कर दिया, लेकिन साइकिल वो ब्रेक यूज नहीं कर रहा है, साइकिल फिर भी आगे जा रहा है। आप एक चीज नोटिस करेंगे, ये साइकिल का मोमेंटम क्यों बना है, क्योंकि उन्होंने पहले पैडल किया है। तो एड्स क्या करता है, आपका ऑर्गेनिक पहले सेल का या रैंकिंग का मोमेंटम बनाता है, ताकि और ऑर्गेनिक ऑर्डर मिल सके। तो सबसे बिल्कुल पहला चीज, एल्गोरिदम को ट्रेन कीजिए। एल्गोरिदम को कैसे ट्रेन करेंगे, जैसे आपने बताया, कीवर्ड्स ऑप्टिमाइज करके, टाइटल, कीवर्ड बुलेट पॉइंट, बैकएंड। उसके बाद क्रिएटिव ऑप्टिमाइज कीजिए, क्योंकि आपको जो कस्टमर को बेचना है उनके लिए आपको लिस्टिंग बनाना है, रोबोट्स के लिए नहीं एग्जैक्टली बनाना है। तो इमेजेस में ये दिखाइए कि किसके लिए प्रोडक्ट बना है, क्या क्या क्वेश्चन है कस्टमर का, वो इमेज के द्वारा आप उसको समझाइए। थर्ड चीज आता है, जब ये दो चीज ऑप्टिमाइज हो जाता है, थर्ड आता है एड्स। तब जब आपको, क्योंकि ऑर्गेनिक सेल्स का या ऑर्गेनिक रैंक का एक ही मैट्रिक्स होता है जिसके ऊपर Amazon डिसाइड करता है कि इसको कितना ऑर्गेनिक रैंक मिलेगा, वो है कन्वर्जन रेट, मतलब परचेज। कन्वर्जन। तो परचेज तभी आएगा जब तक सेल आएगा। तो आपको ये 3 चीजों का ध्यान हमेशा रखना है अगर आप ऑर्गेनिक रैंकिंग में फोकस करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल गॉट योर पॉइंट सैम सर, इंटरेस्टिंग दैट इज। ओके, सो आई थिंक दैट इज फार मोर गुड आंसर जो कि हमारा क्वेश्चन था, और इससे इफेक्टिव आंसर आई डोंट थिंक कोई दे पाएगा अभी यहाँ पे अमेजोन के लिए। तो सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, शुड आई टर्न ऑफ द पीपीसी वंस माय कीवर्ड इज रैंक्ड। तो इसका थोड़ा सा मुझे आप बताइए, आपका क्या विचार है मतलब इस पे, पीपीसी के बारे में, कीवर्ड रैंकिंग के बारे में अमेजोन पे। जी, जी, जी। जी, देखिए हमेशा ये क्वेश्चन ये थोड़ा आता है सा कि बताइए। मेरे प्रोडक्ट में अच्छा खासा सेल आ रहा है, क्या मैं एड्स बंद कर दूँ? तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है, जो ऑर्गेनिक प्लेसमेंट होता है, वो कितने जगह शो करता है। आप कोई भी कीवर्ड सर्च करेंगे, सिर्फ आपका एक ही जगह शो होगा आपका प्रोडक्ट, जो ऑर्गेनिक प्लेसमेंट है। लेकिन बिल्कुल एक ही प्लेसमेंट अगर पे। आप देखेंगे, एड्स में 30 से 40 जगह आपका प्रोडक्ट शो करता है। बिल्कुल आपने कहावत सुना होगा, जो ज्यादा दिखता है वो ज्यादा बिकता है। आप एक शॉपिंग मॉल का एग्जांपल लीजिए, जहां पे एक कोने में एक ही प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, और एग्जांपल लीजिए, और 40 जगह एक डिफरेंट डिफरेंट कंपनी का प्रोडक्ट बिखरा हुआ है। आपको बिल्कुल मन ही नहीं करेगा वो एक प्रोडक्ट खरीदने का, क्योंकि आपको लगेगा ये क्या है, मुझे नहीं खरीदना है। लेकिन जो ज्यादा दिख रहा है आपको, वो आपको खरीदने का ज्यादा मन करेगा। प्लस जितना ज्यादा दिखेगा उतना चांसेस आपको ज्यादा है क्लिक्स मिलने का, और जितना क्लिक्स मिलेगा उतना एग्जैक्टली परचेज है। तो ये ऑब्वियसली ये आपको ध्यान में रखना है कि क्या आप सिर्फ एक जगह शो होना चाहते हैं या 40 जगह। इसको हम लोग ओमनी प्रेजेंस भी बोलते हैं, मेरा मेंटर ग्रैंड कार्डन इसको बोलते हैं ओमनी प्रेजेंस। हर बिल्कुल एक बिल्कुल जगह अगर आप कस्टमर के सामने आ जाते हैं, कस्टमर समझता है आप बहुत फेमस है। जी जी तो जी। इस तरीके से आपको भी यूज करना है, तब जाके मेरे ख्याल से अच्छा। लेकिन ऑप्टिमाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डेटा समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक एड टाइप आपके लिए अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, हर एक ब्रांड के लिए एक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी नहीं है, ये पूरा टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ये 30 में से शायद सिर्फ 10 आपके लिए अच्छा परफॉर्म करे, तो बाकी सबको आपको ऑप्टिमाइज करना है। इस तरीके से मेरे ख्याल बिल्कुल से मैं इसका आंसर देना चाहूंगा।
बिल्कुल सैम सर ने बिल्कुल सही बोला, थोड़ा सा टेक्निकल था। आई डोंट थिंक कि जो बिगनर्स होंगे उनको एक मतलब इजी वे में समझ में आएगा, तो थोड़ा सा इसको मैं शॉर्टर कर देता हूँ। प्लेसमेंट से इनका मतलब है कि अमेजोन पे जब आप शॉपिंग ऐप पे एक नॉर्मली जब कुछ परचेज करने जाते हो तो आप देखते हो ऊपर भी ऐड आ रहा है, साइड में भी ऐड आ रहा है। आप डेस्कटॉप पे शिफ्ट होकर वहां पर कुछ शॉपिंग करते हो अमेजोन के शॉपिंग ऐप पे, तो लेफ्ट साइड भी एक ऐड आ रहा है, राइट साइड भी ऐड आ रहा है। तो इस तरह से कुछ 30-40 प्लेसमेंट्स होती है अमेजोन में, फ्लिपकार्ट में भी होता है। तो इन प्लेसमेंट्स को ही ये बोलना चाह रहे हैं मल्टी चैनल। तो यहाँ पर इतने सारे जगह पे अगर प्लेसमेंट्स दिखेगा, यानी एक ही आपका प्रोडक्ट 40 जगह पे दिखेगा, तो कस्टमर का अट्रैक्शन जाएगा वहां पे, देखना पसंद करेगा, एक बार तो क्लिक करना चाहेगा इसे, 40 जगह पे दिख रहा है तो दिस इज कॉल्ड व्हाट वी बिल्कुल। से इज मल्टी चैनल, यानी हर जगह वो ऐड जो है दिख रहा है। टेक्निकली मैं एक और चीज बताना चाहूंगा, ऐड करना चाहूंगा, ये शुरू में तो आपको दिखता नहीं है, इसके लिए भी आपको सर्टेन यहाँ पे बहुत सारे प्रोसेस फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। जब आपका ब्रांड फुली रजिस्टर्ड होगा तभी आप ये फैसिलिटी यूज कर सकते हैं अमेजोन की, अदरवाइज आप ये कर नहीं सकते। आपका कुछ सिर्फ 4 या 5 जगह, 4 या 5 प्लेसमेंट्स में ही एड्स दिखेगा। तो एज अ ब्रांड भी अगर हमें बिल्ड करना है तो ट्रेडमार्क आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। सो दैट्स इट। तो ये था हमारा शुड आई टर्न ऑफ द पीपीसी वंस माय कीवर्ड इज रैंक। पीपीसी इज बेसिकली पे पर क्लिक, तो ये याद रखना। So let's move on to the next question. Does auto campaign always work? Auto campaigns, देखो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ, then we move on to Sami sir. बिल्कुल। तो ऑटो कैंपेन्स होता है अमेजोन में, दो तरह के कैंपेन्स होते हैं, ऑटो कैंपेन्स और मैनुअल कैंपेन्स। फिर मैनुअल कैंपेन्स में दो तरह के इसमें सब टाइप हो जाता है। मैनुअल कैंपेन्स में कीवर्ड वाला हो जाता है, कीवर्ड टारगेटिंग, और एक हो जाता है प्रोडक्ट टारगेटिंग। तो ऑटो कैंपेन्स इज लाइक सिर्फ हमें प्रोडक्ट सेलेक्ट करने हैं, बिडिंग सेलेक्ट करनी है। बिडिंग यानी 3 रुपीज पर क्लिक या 4 रुपीज पर क्लिक या 2 रुपए 3 रुपए, फिर जिसने भी हमसे ज्यादा क्लिक लगाई होगी उसका ऊपर दिखेगा ऑब्वियसली हमसे ऐड। तो ये होता है ऑटो कैंपेन। हमें से प्रोडक्ट सेलेक्ट करने हैं, बिडिंग सेलेक्ट करनी है, एंड हम इसे रन करके देखेंगे, एंड अमेजोन अपने हिसाब से उसे कहीं पे भी दिखा सकता है। यानी जो कीवर्ड्स है, आपने जो बुलेट पॉइंट, डिस्क्रिप्शन, टाइटल्स या जो भी लिखा होगा अपनी लिस्टिंग्स के अकॉर्डिंग, वो मल्टीपल जगह पे दिखा देगा आपके प्रोडक्ट्स। यानी उनके अमेजोन के शॉपिंग पेज पे मल्टीपल जगह पे दिखा देगा, जहां जहां भी अवेलेबल होगा। स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स एड्स को बोलेंगे हम, तो वहां पे वो दिखा देगा। एंड इससे आप क्या कीजिएगा, ऑटो कैंपेन्स लगाने का एक सबसे अच्छा फायदा है, वहां पे आपको टारगेटिंग मिल जाती है। यानी आपको पता चल जाता है कस्टमर ने किस किस वर्ड पे यानी कि कस्टमर ने क्या सर्च किया है, क्या सर्च बार में लिखा है, जिसकी वजह से उसने वो प्रोडक्ट जो है परचेज किया है। एंड इस तरह से आपके पास डेटा आ जाएगा। जब आप 2, 4, 5 हजार के एड्स चलाओगे तो आपके पास एक अच्छा खासा डेटा आ जाएगा कि इस कीवर्ड पे सर्च किया कस्टमर ने एंड हमें रिजल्ट मिला। देन वो रिजल्ट आप उठाओगे और मैनुअल टारगेटिंग करोगे, ताकि इस बार मैनुअल टारगेटिंग में आपका पैसा बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा या बहुत कम वेस्ट होगा, जहां पे उन कीवर्ड्स को आप रन करोगे मैनुअल में, एंड जब कस्टमर वो पर्टिकुलर कीवर्ड सर्च करेगा तभी उसको आपका प्रोडक्ट जो है ऐड जो है वो विजिबल होगा। एंड जब ऐड विजिबल होगा तो जब वो क्लिक करेगा तभी आपका पैसा यूटिलाइज होगा। ऑटो कैंपेन्स में यही है कि हम एक तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं हमारे प्रोडक्ट को रैंक कराने की। हम जानना चाहते हैं कि कौन सा कीवर्ड जो है वो हमारे लिए बेस्ट रहेगा। तो कस्टमर मल्टीपल कीवर्ड्स आते हैं, बहुत सारे कीवर्ड सर्च करते हैं प्रोडक्ट से रिलेटेड, लेकिन खरीदते कुछ पर्टिकुलर कीवर्ड्स के जरिए ही हैं। तो वहां से हमारे ये बहुत बेनिफिशियल है ऑटो एड्स। इस तरह से हम ऑटो एड्स चलाएंगे। अदरवाइज लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो अगर आपका ऑटो एड अच्छा आरओएस दे रहा है तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप उसको ऑप्टिमाइज नहीं करते एड्स को, यानी नेगेटिव टारगेटिंग नहीं करते जहां पे आपका पैसा वेस्ट हो रहा है, उसको जो टर्म है, कीवर्ड है, उसको नेगेटिव में नहीं उठा के रख देते, बहुत सारी ऑप्टिमाइजेशन की ट्रिक्स होती है, तो वो जो एड है वो डाउन चला जाएगा। इसलिए हमें मल्टीपल टारगेटिंग करते रहना चाहिए हमेशा। और ऑटो एड्स ऑलवेज वर्क, ऑलवेज तो मैं नहीं कहूंगा ऑलवेज वर्क्स, ऑलवेज तो मैनुअल कैंपेन्स भी नहीं करते, लेकिन बस है हमारी टारगेटिंग पे डिपेंड होता है, हमारी बिडिंग पे भी समटाइम्स डिपेंड होता है, हमारे बजट पे भी डिपेंड होता है। तो ऑटो कैंपेन वर्क्स बट नॉट ऑलवेज, सेम गोज टू मैनुअल कैंपेन्स। दैट्स इट। समय सर आप कुछ बोलना चाहोगे इस पे, ऑटो एड्स पे? नहीं, मेरे ख्याल से आपने सब पॉइंट यहाँ पे टच कर लिए। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ऑब्वियसली मैं आपसे बिल्कुल एग्री करूंगा और कुछ पॉइंट पे एग्री नहीं करूंगा। जो है आपका एक चीज आपने बताया यहाँ पे कि हाँ ऑब्वियसली ऑटो हर एक प्रोडक्ट का, हर एक ब्रांड का आप कोई भी एक सेट रूल के साथ नहीं जा सकते कि ये एक ब्रांड के साथ काम किया मतलब आपके साथ भी काम करेगा। जो आपने बताया कि डेटा देख के एनालाइज कीजिए, तो बिल्कुल सही किया आपने। यहाँ पे एक चीज है, ऑटोमेटिक कैंपेन में क्या होता है, जैसे हम लोगों ने बात किया कि एल्गोरिथम को पहले आप ट्रेन कीजिए। तो अगर आप स्टार्टिंग में ही कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, एकदम स्टार्टिंग में बहुत लोग करते हैं ऑटोमेटिक कैंपेन स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उसमें मेरे ख्याल से एक दिक्कत आ जाता है क्योंकि अमेजोन के पास डेटा नहीं होता है। और अमेजोन एक मशीन लर्निंग प्लेटफॉर्म है,
बिल्कुल। तो उनके पास अगर डेटा नहीं है तो आपका प्रोडक्ट को या प्रोडक्ट का एड को ऐसे ऐसे जगह पे या ऐसे ऐसे सर्चेस पे शो करेगा जहां पे आपका प्रोडक्ट शायद रेलिवेंट ना हो। तो इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप स्टार्टिंग कीजिए मैनुअल कैंपेन से। जैसे आपने बात किया मैनुअल कैंपेन, तो मैनुअल कैंपेन से आप स्टार्ट कीजिए। जो कीवर्ड्स आपके पास रिसर्च किया हुआ है वो कीवर्ड से आप कैंपेन रन कीजिए। जैसे ही कुछ सिग्नल्स मिलता है, सिग्नल्स मतलब एड टू कार्ट्स या परचेज, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट सिग्नल्स होता है अमेजोन का। बिल्कुल। जैसे मिलना स्टार्ट होता है फर्स्ट एक हफ्ता 10 दिन बाद, उसके बाद जाके आप ऑटोमेटिक कैंपेन रन कीजिए, तब इतना अच्छा परफॉर्म करेगा जो आप यकीन नहीं मान सकते। लेकिन एक चीज यहाँ पे है जो हम लोगों ने नोटिस किया है, अगर आप ऑटोमेटिक कैंपेन में ऑप्टिमाइज करते हैं, बिड एंड बजट छोड़ के कुछ अगर ऑप्टिमाइज करते हैं, जैसे नेगेटिव टारगेटिंग हुआ या फिर नेगेटिव प्रोडक्ट हुआ या नेगेटिव ब्रांड हुआ, यहाँ पे हम लोगों ने नोटिस किया जैसे हम लोग करना स्टार्ट करते हैं विद इन फ्यू वीक्स ना, वो कैंपेन का रोएस गिरना स्टार्ट होता है, परफॉर्मेंस गिरना स्टार्ट होता है, बजट वो यूटिलाइज नहीं करता है, जो हम लोगों ने यस, नोटिस यस। किया। उसके बाद हम लोगों ने वो करना बंद कर दिया। लेकिन यहाँ पे एक चीज जो है ऑटोमेटिक कैंपेन है, हम लोग एक चीज का ध्यान रखते हैं कि 8 से 10% से ज्यादा टोटल बजट वहां पे ना जाए बिल्कुल भी। अगर आपका 1 लाख का मंथली बजट है तो 8 से 10 हजार ही डालिए, क्योंकि वहां पे आप ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते। जहां पे आप मैनुअल टारगेटिंग में हर एक चीज कंट्रोल कर सकते हैं, ऑटोमेटिक में उतना कंट्रोल नहीं कर ऑटोमेटिक में नहीं कर सकते। तो 8 से सकते। 10% से ज्यादा मत डालिए जी। ठीक है, बिल्कुल सहमत है सर। स्ट्रैटेजीज होती है सबकी अपनी अपनी, मेरी अलग स्ट्रैटेजी, आपकी अलग स्ट्रैटेजी है। कभी आपकी भी वर्क कर बिल्कुल सकती है, कभी मेरी वर्क कर सकती है। समटाइम्स कुछ भी वर्क नहीं करता है, ऐसा भी होता है जब बिल्कुल रिसेशन पीरियड ही आ रहा हो, कस्टमर्स हो ही नहीं या बिल्कुल ट्रैफिक बिल्कुल। ही समटाइम्स उस प्रोडक्ट का हो ही नहीं, तो हम कुछ नहीं कर सकते, भले हम मैनुअल टारगेटिंग कर लें। वीसीपीएम जो विजिबिलिटी इंप्रेशंस वाले एड्स होते हैं, डिस्प्ले एड्स रन कर ले, समटाइम्स वो भी काम नहीं कर पाते अगर प्रोडक्ट का ट्रैफिक ही नहीं है उस पर। तो ट्रैफिक भी बहुत बिल्कुल बिल्कुल। इंपॉर्टेंट होता है इस चीज़ के लिए। अदरवाइज तो आप कैसे भी ऐड चला जाओ, कोई सी भी टारगेटिंग कर लो, कभी कभार रिजल्ट आता ही नहीं है। सो दिस इज इट। बिल्कुल बिल्कुल, अगेन जैसे आपने एकदम सही कहा, हर एक ब्रांड का अलग स्ट्रैटेजी होता है। बिल्कुल। एग्जैक्टली, प्रोडक्ट पे भी डिपेंड करता है कि कौन सी स्ट्रेटेजीज पे लगानी पड़ती है। अगर न्यू प्रोडक्ट है, अगर लगता है बिल्कुल अलग ही कुछ है, तो स्ट्रेटेजीज लगानी पड़ती है। कभी वेस्ट होता ही है, हमारा जो बजट है वो भी वेस्ट होता है, लेकिन धीरे धीरे डेटा मिलता है तो हम यूटिलाइज करते हैं, एंड देन धीरे धीरे पेस आके अगर 1-2 ROS होगी तो धीरे धीरे बढ़ जाती है। लाइक 4-5 ROS पे हमें ले जाना पड़ता ही है, और जाती भी है अगर सही टारगेटिंग हम उसको सही टाइम पे कर लेते हो। सो दिस इज इट। Move on to the fourth question. What if I'm not able to find keywords related to my product? सबसे पहले आपको आपके रिलेटेड कीवर्ड डेफिनेटली मिल जाएंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? सर्टेन टूल्स भी हैं आपके पास। Amazon खुद इतना बड़ा रिसर्च टूल है आपके पास जहां पे आपको कीवर्ड्स इजीली फाइंड आउट हो जाते हैं। आप Amazon के शॉपिंग डैशबोर्ड पे भी जाके एक पर्टिकुलर सीड कीवर्ड आपका डालते हो तो वहां से आपके रिलेटेड बहुत सारे कीवर्ड्स मिल जाते हैं। मे भी हो सकता है आप कहना ये चाहते हो कि पर्टिकुलर कीवर्ड डालने के बाद भी सर्च टर्म्स में हमारा विजिबल ना हो। तो होता ही है कि लोग कुछ भी डाल देते हैं, लाइन से डाल देते हैं, या कैपिटल वर्ड्स यूज कर लेते हैं, कॉमा यूज कर लेते हैं, @ या कुछ इस तरह के स्पेशल कैरेक्टर यूज कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा कीवर्ड का सेक्शन वो वॉइड हो जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम वो वर्क करता ही नहीं है। Amazon स्क्रबल मेथड यूज करता है कीवर्ड के लिए। सैमी सर आपको भी याद होगा, जैसे कि वो रिकमेंड करता है कि एक दो मतलब सेम वर्ड वापस रिपीट ना करो। वहां पर आप जैसे हेयर कॉम्ब एक्सटेंशन है तो उसको लिख दिया अपन ने, फिर एंड जो पर्टिकुलर कीवर्ड्स हैं, जो भी मेन कीवर्ड्स है, इस तरह से हमने डाल दिए, एंड वो उसके बेसिस पे जो भी कस्टमर कीवर्ड डालता है तो वो स्क्रबल करके Amazon खुद डिसाइड कर लेता है कि ये कीवर्ड आपने डाला हुआ था। तो कस्टमर कुछ भी स्क्रबलिंग करके भी टाइप करता है तो हमारा प्रोडक्ट विजिबल होगा। तो मे भी आप अवॉइड कर रहे हो, कुछ स्पेशल कैरेक्टर यूज कर रहे हो, तो इस तरह से। बाकी आप कीवर्ड जो है Amazon के सर्च बार से फाउंड आउट कर सकते हो। हीलियम 10 एक बहुत बड़ा टूल है, लेकिन वो पेड हो जाता है वहीं पे, और अब बहुत सारी चीजें उन्होंने हाइड कर दी है। फ्री में भी बहुत कुछ मिलता था। वो नहीं तो keyword.io एक टूल है, गूगल पे आप सर्च करोगे तो कीवर्ड टूल भी एक है, कीवर्ड टूल करके ही, जो आप Amazon पे अगर गूगल पे सर्च करते हो तो फर्स्ट जो है सर्च उसका ही अपीयर होता है। तो वहाँ पे बिल्कुल। Amazon सेलेक्ट करके हम अच्छे खासे कीवर्ड्स निकाल सकते हैं। वहाँ पे बहुत अच्छे कीवर्ड्स मिलते हैं। कॉपी करा एंड इंस्टेंटली उसको हमने पेस्ट किया। तो इस तरह से कीवर्ड्स जी जी। आपको फाइंड करने हैं। अगर आप वैसे मोस्ट ऑफ द आपने देखा होगा सैमी सर, आपने भी, मैंने भी देखा था, कुछ ऐसे क्लाइंट्स आए थे, उन्होंने कीवर्ड्स ही यूज नहीं कर रखे थे। तो मेरा बिल्कुल मतलब कलीग्स का क्वेश्चन था, इन्होंने कीवर्ड्स यूज नहीं कर रखे थे, लेकिन फिर भी इनके 1-2 हजार रेटिंग कैसे है, दिन के 50-50, 100-100, 500 ऑर्डर्स कैसे जा रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन यही था कि उनको इतने जो है ऑर्डर्स कैसे रिसीव होते हैं, इवन दे आर नॉट यूजिंग द कीवर्ड्स, फिर भी
तो इसका आंसर ये था कि वो बहुत पुराने खिलाड़ी थे इसमें, उनके 7-8 साल से ये बिजनेस था। एंड 7-8 साल से कोई अमेजोन एसईओ कोई नहीं करता था, कीवर्ड्स नहीं डालता था, नॉर्मली लिस्टिंग डाल देता था। तो यही था, अर्ली मेकिंग उनका हो गया था, उन्होंने बहुत अर्ली स्टेज पे ही अमेजोन पे अपना बिजनेस रन कर रखा था, दैट्स वाई उनको इतने अच्छे ऑर्डर्स मिल रहे थे। एंड अमेजोन ने खुद ही उसको ऑप्टिमाइज करके, उस लिस्टिंग को इतना ऑप्टिमाइज करके उसको इतना अच्छा बना दिया, बिकॉज वो जो प्रोडक्ट था वो कोई उस वक्त बेचता नहीं था। तो इस वजह से विदाउट कीवर्ड्स भी कभी कभार आपके प्रोडक्ट रैंक कर जाते हैं। लेकिन अभी सैचुरेशन और कंपटीशन इतना हो गया है ना, तो हमें जो कीवर्ड्स हैं, टाइटल है, इन सबको अच्छा करके चलना पड़ता है, अदरवाइज हम कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे, सिंपल एज दैट। सो जी जी, देखिए मैं यहाँ पे बिल्कुल रिलेट कर पा रहा हूँ आपसे ने जो कहा, क्योंकि ऑब्वियसली मार्केट प्लेस है, मतलब कस्टमर ऑब्वियसली सर्च करके ही आएंगे ना, तो कीवर्ड्स कैसे बिल्कुल। आपको छूट सकता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ कैटेगरीज देखा है, जैसे होम डेकोर, जहाँ पे ना डिजाइन स्पेसिफिक कैटेगरीज होता है, वहां पे ऐसे कैटेगरी है जहाँ पे कीवर्ड टारगेटिंग उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता, लेकिन प्रोडक्ट टारगेटिंग परफॉर्म करता है। एग्जैक्टली। लेकिन यहाँ पे एक चीज है, जब हम लोग कीवर्ड्स का बात करते हैं, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन का, टाइटल, बुलेट पॉइंट, बैकएंड, जो हम लोग भर सकते हैं एज अ सेलर, सिर्फ ये तीन चीज ऐसा नहीं है जो कीवर्ड का इंडेक्सिंग के लिए या एसईओ के लिए कीवर्ड ऐड करता है लिस्टिंग के ऊपर। जैसे आपने एग्जांपल दिया, एक ब्रांड है 50-60 हजार ऑर्डर्स लेके जा रहा है, ये कैसे लेके जा रहा है। तो यहाँ पे ना दो और चीज होता है जो कीवर्ड का एसईओ बूस्ट करता है, वो आपका क्यूएनए सेक्शन और दूसरा हुआ रिव्यूज। आप एक चीज बिल्कुल। देखेंगे, जो क्वेश्चंस होता है, एक कोई भी फेमस प्रोडक्ट में एक क्वेश्चन को आप कॉपी करके गूगल में सर्च कीजिए, वो लिस्टिंग, अमेजॉन लिस्टिंग आपका गूगल के सर्च रिजल्ट में आएगा। तो ये क्यों बिल्कुल हो रहा आता है? है। तो ये हो रहा है क्योंकि आपका जो आंसर है वो इतना ज्यादा कीवर्ड रिच है, क्योंकि वो इंडेक्स हो रहा है। दूसरा चीज, ये जो आंसर में जितने सारे कीवर्ड्स रहता है, ये ऐड होता है आपका लिस्टिंग के ऊपर। मतलब लिस्टिंग, अभी सोचिए अगर 1000 कीवर्ड्स के लिए इंडेक्स हो रहा है, उस आंसर में और 2 कीवर्ड है, तो अभी हो जाएगा 1002 कीवर्ड्स के लिए इंडेक्स। तो 7 साल से वो सेल हो रहा है, मतलब सोचिए कितने हजार क्वेश्चन आंसर्स होगा, कितने हजार रिव्यूज रेटिंग्स होगा। रिव्यूज एंड रेटिंग्स में जो कीवर्ड आता है, जो कस्टमर डालते हैं, वो भी आपका इंडेक्स होता है, आपका टोटल एसईओ में ऐड हो जाता है। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर वही होगा, ये जो क्यूएनए सेक्शन है, रिव्यूज, ये उस सेलर को मदद कर रहा है अपना लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करने में। बिल्कुल। और वो अगर टाइटल, बुलेट पॉइंट चेंज ना भी करे, लेकिन इतना हजारों क्वेश्चंस है, इतने हजारों रिव्यूज है, ऑटोमेटिकली उनको इतना सेल्स देके जा रहा है। I got your point. Okay. Sam sir, you are not visible. I think some glitch or internet issue is there. So I think I have to wait for a minute. Can you do something? या ये कोई दिक्कत नहीं है, आई हैव अ लोकल रिकॉर्डिंग, तो लोकल रिकॉर्डिंग आपके वहाँ पे भी हो रहा है, मेरे यहाँ पे भी हो रहा है, तो इसमें ऑटोमेटिकली बैकअप हो जाएगा। Okay, no issue. Okay, so then let's move on to the next question. What do if I? What do if only one of my competitor is getting all the sales? How do you tackle this situation and get sales? ऐसा पॉसिबल तो नहीं है कि सिर्फ मेरा एक कॉम्पिटिटर ही जो है वो सारी सेल्स ला रहा है, आप नहीं ला पा रहे, ये आपकी एक प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर आप कुछ स्पेशल थिंग्स लाइक कुछ वर्क नहीं कर पा रहे अमेजोन में, लेकिन सिर्फ एक सेलर ही है जो सेल ला रहा है, दूसरे सेलर्स नहीं ला रहे हैं। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, बहुत सारे नंबर ऑफ सेलर्स बैठे हुए हैं सेम प्रोडक्ट पे, सेम कैटेगरी पे, जो सबकी सेल्स आ रही है। लाइक साड़ी का ही अगर हम एग्जांपल ले, तो साड़ी इतनी वास्ट है कि आप हम कह नहीं सकते इसमें कि एक सेलर ही सारी सेल्स लेके आ रहा है। हमारा कॉम्पिटिटर, नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स है हमारे, 100-200 कॉम्पिटिटर्स है, और 100-200 लोगों के ही, 100-200 सेलर्स के अच्छे खासे नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ रहे हैं। सो आपके नहीं आ पा रहे बिकॉज आप मे बी लैग कर रहे हो बहुत सारी चीज़ों में। दैट्स वाई वी आर सेइंग कि दैट्स वाई यू आर सेइंग कि कॉम्पिटिटर्स इज गेटिंग ऑल द सेल्स एंड यू आर नॉट गेटिंग एनी काइंड ऑफ सेल्स। सो दिस इज हाउ, एंड हाउ डू यू टैकल दिस सिचुएशन एंड गेट सेल्स। तो मैं तो बेसिकली अपने अकाउंट की लिस्टिंग को मेंटेन करने की कोशिश करूंगा, अच्छे एडवर्टाइजिंग करूंगा, अच्छे प्रमोशंस करूंगा, अच्छे डील्स, बिल्कुल। कूपन्स सब स्टैब्लिश करूंगा। और हो सकता है अगर मेरे पास ऑडियंस हो कहीं पे, लाइक इंस्टाग्राम, यूट्यूब या कहीं पे भी, तो वहां पे अपना जो है प्रोडक्ट प्रमोट करने की कोशिश करूंगा और एक्सटर्नल लिंक वहां पे प्रोवाइड करवा दूंगा, जिससे लिंक्स क्लिक्स आएंगे तो ऑब्वियसली वहां से भी सेल आउट हो सकती है। एंड मेरे पास ट्रेडमार्क होगा तो मेरी ब्रांड रजिस्ट्री भी वहां पे होगी। तो डेफिनेटली मेरी, अगर मैंने सारे सब कुछ एल्गोरिदम को फॉलो किया होगा, सारी रजिस्ट्रीज मैंने की होगी, एंड वीडियोज ऐड करी होगी, A+ कैटलॉगिंग मैंने की होगी, कीवर्ड रिसर्च सब कुछ मैंने किया होगा, तो डेफिनेटली मुझे जो है अपना जो रिजल्ट है वो आएगा। इमेजेस की बात कर लो या किसी की भी 1000 पिक्सल्स की मैंने इमेजेस डाली होगी, 4+ इमेजेस डाली हैं, डिस्प्ले एड्स पे रन कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली मेरा रिजल्ट आएगा। मुझे कॉम्पिटिटर से देखने की या उससे कुछ मतलब नहीं है,
मैं डेफिनेटली अगर ये सब करता हूँ तो मेरे रिजल्ट आएगा, दैट्स इट। तो आपको भी जी जी आपके बिल्कुल। प्रोडक्ट और इन सब पे वर्क करना पड़ेगा रिजल्ट्स के लिए। कॉम्पिटिटर को देख के हम डिमोटिवेट नहीं हो सकते। हमेशा, या और ये भी चीज यहाँ पे है कि हमेशा एक प्रोडक्ट में अगर सेल आता है तो उसके लिए एक कीवर्ड रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, और मल्टीपल एक कीवर्ड्स होते कीवर्ड, हैं। हाँ, बिल्कुल। हजारों कीवर्ड्स रिस्पॉन्सिबल होता है सेल लाने के लिए। तो ऐसा हो सकता है कोई एक कीवर्ड थोड़ा डोमिनेट हो गया या एक कीवर्ड थोड़ा सैचुरेट हो गया है, लेकिन बाकी कीवर्ड्स में तो वॉल्यूम है। तो ऐसा मेरे ख्याल से कभी नहीं होगा कि मार्केट पूरा सैचुरेट हो चुका है एक ही कंपटीटर में। ये उसी कीवर्ड्स में होता है जो ब्रांडेड कीवर्ड्स है। सोचिए मामा अर्थ फेस वॉश, ये ऐसा बिल्कुल। कीवर्ड है जो कस्टमर सिर्फ सर्च कर रहा है मामा अर्थ खरीदने के लिए, वो किसी और में खरीदेगा नहीं और किसी और ब्रांड से नहीं जाएगा। तो वो होता है ब्रांडेड कीवर्ड्स। तो ब्रांडेड कीवर्ड्स में ये टाइप ऑफ सिचुएशन आता है, लेकिन मार्केट प्लेस ऐसा है, मार्केट प्लेस कीवर्ड्स हम लोग जिसको बोलते हैं जेनरिक कीवर्ड्स, जैसे सिर्फ फेस वॉश, ये मेरे ख्याल से ऐसे तरीके का कीवर्ड्स है जहां पे कभी भी कोई एक स्पेसिफिक ब्रांड हर एक सेल लेके नहीं जा सकता है, क्योंकि आप फर्स्ट पेज में ही आपका 20-30 लिस्टिंग शो करता है डिपेंडिंग ऑन कैटेगरी। तो मेरे ख्याल से ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता, ऑब्वियसली, क्योंकि इतने सारे कीवर्ड्स रहता है तो कहीं ना कहीं आपको जगह मिल ही जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थी एक चीज़ कि हाउ डू यू टैकल दिस सिचुएशन एंड गेट सेल्स। तो दैट्स हाउ वी टैकल दिस सिचुएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू आई नो वेयर माई कॉम्पिटिटर्स आर गेटिंग सेल्स फ्रॉम विच कीवर्ड। तो एक तरीका है इसका, बहुत छोटा तरीका, एग्जैक्ट नहीं बोल सकता मैं, एक्सपेक्टेड रिटर्न ही आपको इसमें मिल सकते हैं तरीके से। तो आप एक पर्टिकुलर कीवर्ड अगर सर्च बार में अमेजोन के डालते हो तो उस कीवर्ड से जो भी टॉप ऑफ द प्रोडक्ट्स वहां पे विजिबल होते हैं तो उससे हमें पता लगता है कि इस कीवर्ड पे ये वाला जो प्रोडक्ट है ये रैंक कर रहा है, यानी इस वाले प्रोडक्ट पे इस कीवर्ड से रैंकिंग हो रही है। यानी आप पता लगा सकते हैं कि कौन से कीवर्ड से हमारा कॉम्पिटिटर रैंक कर रहा है। तो यहाँ पे एक चीज है। इसके अलावा हीलियम 10 जैसे पेड टूल्स हैं यहाँ पे आप पता लगा सकते हैं, बट बिकॉज दे आर पेड तो हम इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि 10,000 में, अगर आपके पास कम बजट है तो, अगर आप लॉन्ग रन के लिए देख रहे हो, अगर आपके पास इनफ बजट है, सेल्स भी आ रही है, तो डेफिनेटली आपको हीलियम 10 जैसे टूल्स परचेज करने बिल्कुल पड़ेंगे। लेकिन अगर आप एज अ बिगनर हो तो आपको हीलियम 10 और जंगल स्काउट वगैरह प्रोडक्ट की इतनी ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल ऑर्गेनिक सर्च से भी पता लगा सकते हैं। ऑर्गेनिक कुछ तरीके होते हैं जैसे मैंने सर्च का बताया, इस तरीके से पता लगा सकते हैं। और नीचे जाओगे तो उनकी रैंकिंग भी पता लग जाएगी। डिस्क्रिप्शन के नीचे जाते हैं तो ये प्रोडक्ट इस कैटेगरी में, साड़ी की कैटेगरी में या किसी भी कैटेगरी में कौन से नंबर पे रैंक कर रहा है। तो ये है ऑर्गेनिक तरीका कि हम कैसे पता लगा सकते हैं कि हमारा कॉम्पिटिटर किस कीवर्ड पे रैंक हो रहा है। जी जी जी, यहाँ पे मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप न्यू बिगिनर सेलर्स है तो शायद आपको ये डेटा ना मिले, लेकिन अगर आप एक पुराने सेलर है, आपका ट्रेडमार्क लिया हुआ है, ब्रांड रजिस्टर्ड है, तो या Amazon ब्रांड आई गॉट अ एनालिटिक्स नाम पॉइंट। का एक प्रोवाइड करता है। तो बिल्कुल ब्रांड बिल्कुल वहां एनालिटिक्स में से। आपको ये डेटा मिल सकता है कि हाँ कितना सेल्स हो रहा है, कितना परसेंटेज सेल्स वो लेके जा रहे हैं, कौन सा कीवर्ड पे लेके जा रहे हैं। लेकिन हालांकि इसके ऊपर डिस्कस करके फायदा नहीं है, क्योंकि अगर आप बिगिनर है तो मेरे ख्याल से सबसे पहले आपको फोकस करना चाहिए ट्रेडमार्क और ब्रांड रजिस्ट्री में। उसके बाद तभी आपको आप इतने ये सारे डेटा मिलेगा फैसिलिटीज जो, ले सकते हैं। जी एग्जैक्टली। बिल्कुल। अच्छा मिस्टर निखिल, यहाँ पे मेरे ख्याल से ऑलरेडी 30-35 मिनट हो चुका है, तो एक लास्ट क्वेश्चन देके हम लोग खत्म कर सकते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, श्योर श्योर श्योर। तो वैसे हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो पहले उसके ऊपर फोकस कर लेते हैं हम, बिकॉज इंपॉर्टेंट वही रहेगा। तो बताइए आप, इफ देयर इज एनी क्वेश्चन लेफ्ट। नहीं, आप मेरे ख्याल से हम लोग एजेंसी के बारे में थोड़ा पूछ सकते हैं कि क्या हम लोग करते हैं वगैरह वगैरह। हाँ, किसके बारे में सर? हम लोग एजेंसी के बारे में कोई पूछ सकते हैं। या ओके ओके, आपकी एजेंसी के बारे में। तो या टेल मी अबाउट योर एजेंसी की आप किस पे वर्क करते हैं, पूरा एक ओवरव्यू दे दीजिए आपकी एजेंसी का ताकि लोगों को पता चल सके। जी, जी, बिल्कुल। देखिए हम लोग का एजेंसी का नाम है रिग्रो मीडिया। ये हम लोग अमेज़न एड्स के ऊपर फ़ोकस करते हैं। अभी फ़िलहाल हम लोग फ्लिपकार्ट और क्विक कॉमर्स इंक्लूड कर रहे हैं। तो यहाँ पे लगभग हम लोग ओके। 35 प्लस मेंबर टीम है। हम लोग उन ब्रांड्स को मैनेज कर रहे हैं जो 30 लाख से लेके 7 साढ़े 7 करोड़ पर मंथ रेवेन्यू कर रहे हैं। और अगर आप 30 लाख से नीचे कोई ब्रांड है तो ऑब्वियसली हम लोग वेबसाइट में जाके आप जितने भी फ्री ट्रेनिंग्स है वगैरह, क्योंकि कोई भी कोर्स हम लोग सेल नहीं करते, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो भी ले सकते हैं। हम लोग मेनली अभी 70 प्लस ग्लोबल ब्रांड्स मैनेज कर रहे हैं, और अमेज़न की तरफ से हम लोगों ने मल्टीपल टाइम्स अवार्ड जीत चुके हैं फॉर बीइंग द बेस्ट परफॉर्मिंग एजेंसी। क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 4, क्वार्टर 3 में हम लोग नहीं जीत पाए। क्वार्टर 1 का रिजल्ट अभी तक आया नहीं है। तो वही हम लोग ब्रांड्स को मदद करते हैं ताकि वो डेटा को समझ सके और अमेज़न एड्स को और बेहतर बना सके। या सो आई नो, मतलब सर ने बताया सर के पास 35 मेंबर्स की टीम है, 150 मिलियन डॉलर्स का ये टर्नओवर करते हैं। एज यू नो 150 मिलियन इज ये हम लोग क्लाइंट्स करते हैं, हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग क्लाइंट्स कंबाइंड 150 मिलियन यूएसडी कंबाइंड ही बात रेवेन्यू। कर रहा हूँ मैं, कंबाइंड का रेवेन्यू जी। बता रहा हूँ।
क्लाइंट्स का ही बताना चाह रहा हूँ मैं, क्लाइंट्स का कंबाइंड रेवेन्यू इनका $150 मिलियन, विच इज़ ह्यूज, यू कैन इमेजिन $150 मिलियन। एंड आई थिंक दिस इज सो एक्यूरेट कि आप यहाँ से भी सर्विसेज ले सकते हैं। अमेजोन की ही सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं आई थिंक समय सर ओनली, एंड फ्यूचर स्कोप इज देयर, फ्लिपकार्ट एंड मीशो पे भी ये सर्विसेज प्रोवाइड करवाने वाले हैं टोटली। एम आई राइट सर? बिल्कुल, बिल्कुल। हम फ्लिपकार्ट पे हम लोग ने स्टार्ट कर दिया, फ्लिपकार्ट क्विक कॉमर्स। मीशो भी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा टाइम लेके। टाइम टेकिंग है बिल्कुल डॉ। ओके ओके, सो यहाँ से आप सर्विसेज की बात कर सकते हैं सैमी सर से। लाइक कि एक अगर आप बिगनर हैं, बिल्कुल न्यूली, आपको समझ में नहीं आ रहा है, इस लाइक कॉम्प्लिकेटेड तो बहुत है ई कॉमर्स, तो आप इनसे सर्विसेज के लिए बात कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, एंड यहाँ पे इनकी कम्युनिटी के थ्रू, मेरी कम्युनिटी के थ्रू आपको लिंक मिल जाएगा इनसे कॉन्टैक्ट करने का। इनकी एजेंसी से आप कॉन्टैक्ट करिए, एंड आपका जो अकाउंट है वो पूरा हैंडलिंग ये संभाल लेंगे। यानी आपको सिर्फ वहाँ पे पैकेजिंग की और इन सब की दिक्कत की लेने की ज़रूरत है। बाकी आपके जो मार्केटिंग वाला फंडा, मार्केटिंग वाला पार्ट है, जो मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, उसका ये पूरा का पूरा ध्यान रख लेंगे। सो यू कैन कॉन्टैक्ट टू सैमी सर। सर आपकी एजेंसी का नाम एक बार वापस बता दीजिए। रिग्रो मीडिया। जी, जी, जी। रिग्रो मीडिया, REGRO media.com। ओके ओके, रेग्रो मीडिया इज देयर एजेंसी, आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो एक लास्ट क्वेश्चन था, लेट्स कंप्लीट दिस एसएप, ताकि ये भी इनको पता लग सके, एंड लेट्स फिनिश दिस जी, पॉडकास्ट। जी, जी, बिल्कुल। हाउ डू आई नो इफ माय कॉम्पिटिटर इज यूजिंग एक्सटर्नल ट्रैफिक? तो ये तो वही पेड टूल की बात हो गई कि अगर हम हीलियम 10 यूज करते हैं, बिल्कुल, हीलियम 10, तो उसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि एक्सटर्नल ट्रैफिक वो ला रहा है। या फिर कोई बहुत अच्छी ब्रांड हुई, जैसे हम एग्जांपल ले लें बोट की, तो हमें खुद को ही पता है कि उसका मोस्ट ऑफ द एक्सटर्नल ट्रैफिक ही आ रहा है। डायरेक्टली बोलो या इनडायरेक्टली आप बोलो, वो एक्सटर्नल ट्रैफिक ही आ रहा है उनका। तो ऐसा कुछ पर्टिकुलर अमेजोन ने नहीं शो कर रखा कि हमें, जब तक हमारे पास उस ब्रांड के लॉगिन क्रेडेंशियल्स ना हो, हमें नहीं पता चल बिल्कुल, सकता बिल्कुल। कि वो एक्सटर्नल ट्रैफिक है या नहीं। बट एक अंदाजा लगाया जा सकता है, इतनी नंबर ऑफ सेल्स है, अगर इंस्टाग्राम का पेज है, कहीं पे पेज है, तो एक्सटर्नल ट्रैफिक डेफिनेटली वहां पे आ रहा होगा। सो दिस इज इट। So this is the end of the podcast. I think you guys like it, and thank you so much, Sammy sir, for your time. बहुत अच्छी podcast रही है. थैंक यू सो I मच। really बहुत अच्छा like it. लगा आप लोगों से बात करके। Really, really. Okay, so let's end this, and thank you so much for coming in this session.